मुश्किलों में भाग जाना बहुत आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहां होता है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस मोटिवेशनल चैनल में। लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं बहुत सारी लर्निंग ले रहा था और ऐसी कुछ लर्निंग मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस दिलाने वाली है। आपको यकीनन वो सारी सक्सेस जो आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं इन लर्निंग के माध्यम से आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड, आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हम सब रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। पहली लर्निंग आप कई बार सुनते आ रहे हैं कि हमें स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की जानकारी होनी चाहिए कि हमें अपने स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, हमारी विपक्षी की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, हमारी वीकनेस का हमें एहसास होना चाहिए, हमारे लिए अवसर क्या क्या है वो पता होना चाहिए, कमजोरी क्या है सब पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे फेल हो सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता का पता लगाने के लिए लंका के अंदर, तो सिर्फ लंका में जाके सिर्फ सीता माता का पता नहीं लगाते हैं, बल्कि वहां पे विरोधी पक्ष के अंदर जो रावण होता है वो रावण की सेना के स्ट्रेंथ का आकलन करते हैं कि उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसके खजाने के अंदर कौन कौन से हथियार हैं, उसके पास कौन कौन से बड़े योद्धा हैं जिस माध्यम से वो युद्ध जीत सकता है। वो जाकर पता करते हैं कि रावण की कमजोरियां क्या है, कहां पे रावण को परास्त किया जा सकता है, कौन सी कमजोर कड़ी है, वो हर चीज जाकर आकलन करते हैं। वो जाते हैं विभीषण से मिलते हैं और विभीषण से मित्रता बनाते हैं, वहां पे दोस्ती बनाते हैं, जिस वजह से बाद में विभीषण एक बहुत बड़ा जरिया साबित होते हैं इस युद्ध में विजय पताका फैलाने के लिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मौके देखते हैं, अवसर क्या है, और उस अवसर को भुनाते भी हैं। जब वो जाते हैं सीता माता का पता लगाने, तो सिर्फ पता लगा के थोड़ी ना आते हैं, उन्होंने मौका देखा कि रावण के मन में भय कैसे डाला जाए और मौके का फायदा उठाया। पूंछ के माध्यम से पूरी लंका के अंदर वो आग लगा देते हैं। यस, मौके को भुनाना सीखे, मौके को पाना सीखे, मौके को ग्रैब करके उसको असलियत में उपयोग में लाना सीखे। फिर उसके बाद थ्रेट, खतरों को फाइंड करना कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, सामने वाले से क्या खतरे हो सकते हैं, आपकी जिंदगी के क्या खतरे हो सकते हैं, उन खतरों को फाइंड आउट करिए। जब आप शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, जब आप स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, अपॉर्चुनिटी का, थ्रेट का, इन सब की नॉलेज रख लेते हैं, तब आप कामयाबी की ओर पहला कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट लर्निंग, लाइफ में यदि आपको कामयाब होना है तो आप अकेले नहीं हो सकते हैं, आपको लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अपनी टीम के अंदर लीडर्स बनाने पड़ेंगे, अपने लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे मौके आए जब राम भगवान जाकर एक ही तीर से दुश्मन का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी को मौका दिया, उन्होंने सुग्रीव को बराबर मौका दिया, उन्होंने हनुमान जी को बराबर मौके दिए, उन्होंने अंगद को बराबर मौके दिए। पहली बार हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन दूसरी बार अंगद को दूत बनाकर भेजा, जिससे ये ना हो कि भाई उनकी टीम के अंदर सिर्फ एक ही योद्धा है। यस माय डियर फ्रेंड, हम जब बहुत बड़ी विजय हासिल करना चाहते हैं तो अपनी टीम के अंदर योद्धाओं पर भरोसा जताना पड़ेगा, योद्धाओं का निर्माण करना पड़ेगा। यही योद्धा कल आपकी ताकत बन जाएंगे। कभी भी आपका बिजनेस, कभी भी आपकी सक्सेस सिर्फ आप पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिस वक्त आप मौजूद नहीं हैं, जब आप बीमार हैं, जिस वक्त आप काम नहीं कर सकते हैं, उस वक्त वो आपकी जगह लेकर उस काम को बखूबी निभा सके, तब आप कामयाब हैं। यदि सिर्फ आपके काम करने से ही आपका काम हो रहा है तब आप कामयाब नहीं हैं। जब आप काम नहीं कर रहे हैं, लोग आपके लिए काम कर रहे हो, लोग उस काम को बखूबी के साथ निभा सकते हो, तब आपकी असली कामयाबी है। नेक्स्ट लर्निंग, ब्रांड से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसके ब्रांड जरूर बनिए। यदि आप ब्रांड नहीं बन सकते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। जब रावण की लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र के अंदर पुल का निर्माण का आदेश दिया भगवान राम ने, पुल बनाना शुरू की गई, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि जब पुल का निर्माण हो रहा था तो पत्थरों के अंदर राम नाम लिखाया जा रहा था, राम नाम। यहां से हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है ब्रांड की। यदि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो वहां पे आपका सिक्का चलना चाहिए, वहां पे आप ब्रांड की तरह स्टेब्लिश होना चाहिए। एंड यदि आप स्टेब्लिश होते हैं तभी आपकी असली कामयाबी है। अपनी ब्रांड वैल्यू बनाइए और उसे बढ़ाइए। जब आप मार्केट में ब्रांड बन के उभरते हैं तब मार्केट के अंदर सक्सेस आपके नाम से मिलना शुरू हो जाती है। आपका नाम सुनते ही काम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट लर्निंग,
थैंकफुल रहिए, कृतज्ञ रहिए। माय डियर फ्रेंड, कभी भी आपके जीवन में विनम्रता है तो आप कामयाबी पा सकते हैं। कभी भी ये घोषित ना करें अपने आप को कि आपसे सुपीरियर कोई नहीं है। हाँ, आप रहिए, बनिए सर्वश्रेष्ठ, ऐसा फील करिए, लेकिन हमेशा अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने मेंटर्स को, अपनी टीम को जरूर दीजिए। जब सीता माता का पता लगाकर हनुमान जी लौटते हैं तो सेना ने उनका वाहवाही दी, सबने बोला, अंगद ने बोला, सुग्रीव ने बोला कि भाई तुमने बड़ा कमाल कर दिया, मजा आ गया, तुमने तो सीता माता का पता लगा लाए। लेकिन उन्होंने उस वक्त बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो प्रभु श्री राम की माया थी, उनका आशीर्वाद था जिस वजह से मैं कर गया। यस माय डियर फ्रेंड, ये वाकया बताता है कि हम अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें और अपनी सक्सेस का क्रेडिट कभी खुद ना लें, बल्कि हमेशा अपने गुरुओं को दें, हमेशा अपनी टीम को दें, हमेशा लोगों के लिए थैंकफुल रहें। जब आप लोगों के लिए थैंकफुल रहते हैं तो लोग आपको प्यार करना शुरू करते हैं। और शायद यही रीजन था कि हनुमान जी हमेशा अपने गुरु भगवान राम की सेवा करते रहे। हर चीज के लिए वो उनको ही जिम्मेदार बताते और हर चीज के ऊपर उनका ही आशीर्वाद बताते। शायद यही एक रीजन था कि आज कलयुग के अंदर हनुमान जी की पूजा राम जी से भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट लर्निंग, सही गलत की पहचान करना सीखे। माय डियर फ्रेंड, कई बार हम अहंकार में इतना वशीभूत हो जाते हैं कि हमारे पास क्या सही है क्या गलत है हम ये देखना भूल जाते हैं। रावण बहुत ही प्रबल प्रतापी योद्धा था, उसके पास सेना के अंदर एक से बढ़कर एक सूरमा थे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे, जिनकी बराबरी कर पाना मुश्किल था। लेकिन सही सलाह ना मानने के कारण उस पूरी लंका का पतन हो गया। जब आपके आसपास सही लोग हों तो अपने अहंकार को साइड में रहकर उनकी बातों को जरूर माने, तभी आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिल सकती है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।